हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ क्लास 8 का रेशनल नंबर्स यानी कि परमेय संख्याएँ। परमेय संख्याएँ क्या होती हैं? परमेय संख्याएँ रेशनल नंबर इसको हिंदी बोलते हैं परमेय संख्याएँ। परमेय संख्या पढ़ने से पहले हम जानेंगे नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर क्या होते हैं और नेचुरल नंबर नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जीरो से लेके 1 2 3 4 5 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जितनी संख्याएं होती हैं उसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। इसके बाद हम देखते हैं प्राकृतिक संख्या के भी 2 पार्ट्स होते हैं। इसे बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स जो होते हैं 2 टाइप्स होते हैं। इंटीजर बोलते हैं हम 2 टाइप्स होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स और दूसरा इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स को हम धनात्मक पूर्णांक। दूसरा होता है नेगेटिव इंटीजर्स। इसको बोलते हैं हम ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर होते हैं प्लस, जो जितने पॉजिटिव नंबर होते हैं +1 +2 +3 सब होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। और ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, इसमें माइनस आया था, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, जितने नंबर माइनस में ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे परमेय संख्या के बारे में। गीला कपड़ा आ चाहिए। परमेय संख्या क्या होती है? परमेय संख्या की डेफिनेशन क्या है? कोई भी नंबर्स जिसको हम फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं, भिन्न के रूप में, उनको बोलते हैं परमेय संख्याएं, फ्रैक्शंस के रूप में। परमेय संख्या मीन्स एज ए नंबर इन फॉर्म ऑफ P/Q। P/Q इज ए फ्रैक्शंस। इट मीन्स इन हिंदी भिन्न बोलते हैं इसको, भिन्न। और P मीन्स न्यूमरेटर यानी कि अंश, और Q मीन्स डिनोमिनेटर यानी कि हर। कोई भी नंबर इस फॉर्म में है फ्रैक्शन रूप में, उसको हम बोलते हैं परमेय संख्या है। फॉर एग्जाम्पल 3/4 2/9 -3/5, जितने भी नंबर्स हैं ये सब फ्रैक्शंस हैं एज ए भिन्न, इसको बोलते हैं परमेय संख्या है। जीरो भी एक परमेय संख्या है। जीरो इज रैशनल नंबर। और यहाँ पे एक शर्त है परमेय संख्या की कि इसमें Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि हर वैल्यू 0 नहीं। अगर हर 0 हो जाएगा तो वो फिर भी एक परमेय संख्या नहीं होगी। परमेय संख्या है। आगे कुछ लॉज हैं, कुछ परमेय संख्या के रूल्स। लॉज फॉर रैशनल नंबर।
रैशनल नंबर। फर्स्ट, कम्यूटेटिव लाज। इट मीन्स दो फ्रैक्शंस, दो परिमेय संख्याओं या दो रैशनल नंबर को हम ऐड करते हैं, a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी इज इक्वल टू सी अपॉन डी प्लस ए अपॉन बी। इट मीन्स दो फ्रैक्शन को हम जोड़ते हैं, प्लस करते हैं, ए आगे पीछे लेकर दोनों की वैल्यू सेम आती है। तो ये लाज ऑफ कम्यूटेटिव लाज। दूसरा, ये रूल्स मल्टीप्लाई के लिए है, ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी, या इसको हम लिखते हैं सी अपॉन डी इज मल्टीप्लाई बाई ए अपॉन बी, दोनों की वैल्यू सेम आती है। मतलब कि हम इसको पहले मल्टीप्लाई करें या इसको आगे पीछे मल्टीप्लाई करें, दोनों की वैल्यू सेम आती है। ऐसे ही प्लस करते हैं हम आगे पीछे, दोनों वैल्यू सेम आती है। ये रूल्स मल्टीप्लिकेशन के लिए और एडिशन के लिए लागू होता है। डिवीज़न के लिए रूल लागू नहीं होता है। अगर हम डिवीज़न करें तो डिवीज़न के लिए रूल लागू नहीं होता है, डिवीज़न वैल्यू सेम नहीं आती है, डिवीज़न में वैल्यू अलग आती है, इसलिए डिवीज़न पे लागू नहीं होता है। एक टॉपिक आता है इसमें, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी इट मीन्स सपोज कोई फ्रैक्शंस है, फॉर एग्जांपल ए अपॉन बी, और इसमें हम 0 प्लस करते हैं तो हमें ए अपॉन बी मिलता है, या इसको ऐसे कह सकते हैं 0 में ए प्लस बी ऐड करें तो भी हमें यही मिलता है। तो यहाँ पर ऐसा नंबर जिसको हम इसमें ऐड करें और सेम वैल्यू प्राप्त मिल जाती है, उसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। 0 is called additive identity. 0 is called additive identity। और अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये था एडिटिव आइडेंटिटी। एक दूसरा टॉपिक आता है रैशनल नंबर के लिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। Additive identity. It means if a fraction number is multiplied by 1, we get a upon b। अगर किसी फ्रैक्शन नंबर 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें a upon b प्राप्त, सेम वैल्यू प्राप्त होती है, मिलती है। तो यहाँ पर ऐसे नंबर को बोलते हैं हम, 1 को बोलते हैं, 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव identity for a fractions। One is called multiplicative identity for a fractions 1। आगे हम देखेंगे कुछ, ये हम पढ़ रहे हैं रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, हिंदी बोलते हैं परिमेय संख्या। कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज पर। ये क्लास 8 में एक्सरसाइज है, क्लास 8 के लिए चैप्टर है। फॉर एग्जांपल हमने क्वेश्चंस लिया और उसको हम सॉल्व करते हैं। 2 अपॉन एग्जाम्पल 2 अपॉन 5 इंटू -3 अपॉन 7 -14 -3 अपॉन 7 इंटू 3 अपॉन 5। इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है, ये बहुत से। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसमें कुछ हम देख रहे हैं, कुछ टर्म कॉमन्स हैं यहाँ पर, इसको कॉमन्स ले लेते हैं।
ठीक है। 2/5 इंटू -3/7 माइनस 3/7 इंटू 3/5 माइनस 1/14। नेक्स्ट आगे 2/5 इंटू -3/7 प्लस -3/7 इंटू 3/5। अब इसमें कॉमन आ रहा है ये -3/7, -3/7 कॉमन जब हम लेते हैं इसमें, तो यहाँ से 2/5 वी गेट 2/5 प्लस 3/5 माइनस 1/14। 3/7 हमने कॉमन ले लिया और इसको आगे सॉल्व करेंगे हम, तो क्या रहेगा, किसको आगे सॉल्व करेंगे हम, वी गेट -3/7 इंटू 1 माइनस 1/14। ऑन सॉल्विंग एल्शियम लेते हैं इसका हम, तो हमें मिलेगा 14 एल्शियम मिलेगा। 14 7 2 2 2 टाइम गया 2 3 6 ऑन सॉल्विंग और -1 वी गेट -7/14। ऑन कैंसलिंग वी फाइंड 1/2। इस तरह से ये छोटे छोटे एग्जाम्पल होते हैं रेशनल नंबर के, जिनको हम सॉल्व करना सीखते हैं। तो आशा करता हूँ सबको आपको समझ में आया प्रॉपर्टी के बारे में, रेशनल नंबर के बारे में। ये छोटा टॉपिक था और आगे नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके लेके आऊँगा बहुत जल्दी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।